नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो उत्तरोत्तर विकास करे, एक से अगला दिन जैसे वो चले वो उन्नति और प्रोन्नति की तरफ बढ़े। अब वो उसकी पदोन्नति या उन्नति कब होगी, किस कालखंड में होगी, इसका निर्धारण कैसे करें। पहली चीज़ तो ये है कि कुंडली में जो राजयोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजयोग अगर कुंडली में हैं, श्री के.एन. राव जी के अनुसार जीवन में कुंडली में कुल 25 राजयोगों का वर्णन उन्होंने बताया है। अब उसमें से अधिकतम राजयोग यदि हैं और अनुकूल दशाएं मिल गई या अनुकूल प्रत्यंतर दशा मिल गई या अंतर दशा मिल गई, तो उस समय व्यक्ति को पदोन्नति का उचित समय माना जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम देखें तो किसी की पदोन्नति का जो बिल्कुल सटीक समय की गणना हम कैसे करते हैं, या किसी व्यक्ति की पदोन्नति किस समय होगी, इसका निर्धारण कैसे करें। तो उस समय हम दोहरे गोचर को लेते हैं। दोहरा गोचर क्या है? दोहरा गोचर का मतलब यह है कि पहली चीज़ तो शनि का गोचर और दूसरा गुरु का गोचर। शनि का गोचर और गुरु का गोचर ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे हैं, शनि कर्म के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो शनि कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक हैं। वहीं गुरु जो हैं भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो व्यक्ति का जब तक भाग्य जो है साथ नहीं देगा, यह व्यक्ति के अपने कर्म भी होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का पदोन्नति होती है, व्यक्ति की पदोन्नति होती है। तो इसलिए जो है गुरु और शनि का जो गोचर है उसको देखना चाहिए। अब अगर हम बृहस्पति की गोचर की बात करें तो बृहस्पति का जो गोचर है वो लग्न अथवा चंद्रमा से, या यूं कहे लग्न राशि अथवा चंद्र राशि से दशम स्थान में यदि बृहस्पति गोचर कर रहा है अथवा लग्न से दशम को दृष्ट कर रहा है, लग्न को अथवा दशम स्थान को दृष्ट कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, या फिर लग्न या चंद्र से मूल त्रिकोण में है, तो उस समय जो है पदोन्नति की संभावना अधिक बनती है। लेकिन जो ज़्यादा सटीक माना गया है, लग्न या चंद्र राशि से दशम स्थान को यदि बृहस्पति दृष्ट करे या फिर गोचर करे तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। अब हम शनि के गोचर की अगर हम बात करें तो शनि ऐसी स्थिति में हो, ऐसी जगह गोचर कर रहे हों जिससे दशमेश को पर उनकी दृष्टि जा रही हो, ठीक है। यदि वो दशमेश को दृष्ट कर रहे हैं शनि और गुरु दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं, या दशम स्थान लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से दशम में गोचर कर रहे हैं, दशम स्थान पर उनकी दृष्टि है, तो उस समय पदोन्नति की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। अगर हम श्रीमती मार्गरेट अल्वा की कुंडली को लेकर के देखें तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो है राज्यसभा की अध्यक्ष थी और 31 दिसंबर
1984 को संसदीय कार्य मंत्री बनी थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनका जो गोचर हुआ था, इनके 10वें स्थान में बृहस्पति का गोचर जब आया और 9वें स्थान में शनि का गोचर हो रहा था, और उस समय इनकी जो दशा चल रही थी द्वितीय यानी कि शुक्र की महादशा में बृहस्पति यानी कि लग्नेश एवं दशमेश की अंतर्दशा चल रही थी, और बृहस्पति मंगल के साथ योग बना रहे थे। तो यह वही समय था जब ये मंत्री बनी थी। तो कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली में जब योग बनते हैं, योगों के साथ गोचरीय स्थिति का भी आपको साथ मिलता है, तब आपके जीवन में प्रोन्नति, पदोन्नति या अपग्रेडेशन आता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में पदोन्नति, प्रोन्नति कब आएगी, इसको जानने के लिए अपना बर्थ चार्ट उठाइए और देखिए कौन कौन से राजयोग हैं या शनि और गुरु का गोचर किन स्थितियों में है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा, और यदि थोड़ी सी भी आपके लिए सहायक है, सीखने में सहायक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों में फैला देना इसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम।